नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अथमलगोला में है, जहां पर एनडीए का जो कार्यालय है, कार्यालय में हम आए हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसी बीच राष्ट्र सेवा मिशन के जितेंद्र सिंह नीरज जी का भी आगमन हुआ है और कार्यालय में मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे और आगामी 13 तारीख को होने वाले मतदान मुंगेर लोकसभा में क्या मायने हैं, क्या तरीका है और किस तरीके से एनडीए समर्थित उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कितने मत से जीतेंगे और क्या है इस चुनाव का माहौल, ये तमाम चीज़ों को लेकर खास करके जितेंद्र नीरज सिंह से हम बात करेंगे। उनके अलावे और भी कई लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। बात करके जानना चाहेंगे कि मुंगेर की सरगर्मी जो तेज है और इस तेज सरगर्मी में क्या चल रहा है। चलिए बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। सर, आप मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खास करके अथमलगोला, जहाँ पे क्षत्रिय समाज का गढ़ माना जाता है, सर आप वहाँ आए हैं। यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, यहाँ क्षत्रिय समाज का आप बात बोल रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आज महाराणा प्रताप की जयंती है, तो बगल में महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी है नीरपुर में। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ, महाराणा प्रताप को पुष्प भी अर्पित करेंगे। और रही बात क्षत्रिय का, तो क्षत्रिय का तो धर्म ही है राष्ट्र धर्म, और क्षत्रिय अपना राष्ट्र धर्म निभाने के लिए सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश में तैयार है, संकल्पित है और आए हैं तो अच्छा लगा है। और मैं आपको बताऊं कि इस देश में एकदम स्पष्ट 2 तरह की धारा काम करने लगी है। एक धारा जो महाराणा प्रताप की धारा है, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खाना है, देना है। तो मैं ये कहूँगा कि एक अकेला निकल पड़ा है भारत का मान बढ़ाने को और सारे भ्रष्टाचारी मिल गए हैं उसको किसी तरह गिराने को। तो सीन यही है, तो कोई लड़ाई नहीं। हम लोग जो घूम रहे हैं, देखिए मैं भाजपा का क्षेत्रीय प्रभारी भी हूँ, लेकिन उस हैसियत से नहीं, राष्ट्र सेवा मिशन के कार्यकर्ता के रूप में और एक आम सजग नागरिक के रूप में हम लोग घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और जहां जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ ही नहीं रहा। पूरे देश में एक बात और बता दे, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ देश की जनता खड़ी है, सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी लोग एकजुट हैं और ये लड़ाई देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी का नारा है 400 पार जाना है, उसमें अहम भूमिका बाढ़ को निभाना है। सर, जिस तरह से मुंगेर लोकसभा एक हॉट सीट बनकर उभरा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं से भाजपा यानी एनडीए गठबंधन का भी रोल महत्वपूर्ण है सर। इसे माना जाता है या नहीं? नहीं, हॉट तो भाई ये तो इलाका ही हॉट है, तो ये हॉट सीट हो गया आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से कहीं कोई हॉट सीट नहीं है। एकदम कूल माहौल है, जैसे टेम्परेचर माहौल मौसम का बदल गया है, उसी तरह चुनावी मौसम भी एकदम कूल है। वन वे हवा है, एक तरफ से हवा है और यह नरेंद्र मोदी के पक्ष की हवा है। इसमें कोई नहीं है। कहीं कुछ अगर आपको नजर आ रहा है तो ये हवा का रुख अभी फर्स्ट गियर में चल रहा है, चुनाव में थोड़ा समय है। सेकंड गियर से थर्ड गियर जाते जाते सब पत्ता की तरह उड़ के उड़ जाएगा, कुछ बचवे नहीं करेगा। अभी जिस तरह से यहाँ पर ललन बाबू के समर्थन में एक से एक बाहुबली नेता उतारे गए हैं, यहाँ तक कि पेरोल पर बाहर निकालकर चुनावी शंखनाद को बजाने में मदद करने के लिए उनको लाया गया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कानूनी प्रक्रिया अलग हो सकता है, कोई पेरोल पे बाहर हो सकते हैं, कोई किसी के। ये सिर्फ चुनाव में ही क्यों सर? नहीं, चुनाव तो ये तो स्वाभाविक भी हो सकता है, ये संयोग भी हो सकता है, ये कानून वाले मामले में हम नहीं बोलेंगे। और मैं आपको बताऊं, ललन सिंह जी को चुनाव जीतने के लिए किसी को पेरोल पे बाहर लाने की या किसी को किसी तरह से मैनेज करने की कोई जरूरत ही नहीं। हम आपको बोले ना, यहाँ अकेला नरेंद्र मोदी का हवा काफी है, अकेला नरेंद्र मोदी का आह्वान काफी है। देश की जनता नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ी है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जी का विकास बिहार को आप कह रहे हैं। 15 सालों तक जो पति पत्नी का सरकार था, बिहार के लोग भूल गए और बाढ़ के लोग भूल गए, कहीं के लोग मुंगेर के लोग भूल गए। क्या था, जंगल राज कोर्ट ने कहा था, तो बिहार के लोग भूले नहीं और बिहार के लोग सशक्त हैं, तैयार हैं। किसी के जातीय विद्वेष फैलाने की जो साजिश रची जा रही है बिहार में, वैसे लोगों के द्वारा जो पहले भी। अब आप बताइए, इस प्रदेश की कैसी विडंबना है कि जो लोग हमेशा 15 साल के शासन में सिर्फ और सिर्फ चरवाहा विद्यालय खोले, वो अब ज्ञान बांट रहे हैं शिक्षा पर। जो हमेशा से लाठी में तेल पिला के जातीय द्वेष पैदा करते रहे बिहार में, वो ज्ञान बांट रहे हैं संविधान पर, लोकतंत्र पर। क्या लग रहा है सर कि यहाँ से आपके जो उम्मीदवार है कितना मत से जीतने की
कोई लड़ाई नहीं है, तो वन वे है, एकदम जीतना है। और मत का तो सब रिकॉर्ड, जो पहली बार जितना वोट से जीते थे उसमें बस जुड़ना है, यही अब समझिए। तो अभी आप जितेंद्र नीरज सिंह से सुन रहे थे इनकी बातों को। तो अभी आप देख रहे थे कि हमारे बीच जो है क्षेत्रीय प्रभारी भाजपा के जितेंद्र नीरज सिंह हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और अन्य लोग हैं। चलिए कुछ हम यहाँ का जो प्रखंड का पदाधिकारी हैं, खास करके प्रखंड अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आपका चमाचम कार्यालय है, चमाचम आपकी प्रखंड की व्यवस्था, क्या राज है सर? राज कुछ नहीं है, ये सब जनता की सेवा का और आशीर्वाद का उपलब्धि है। क्या लग रहा है सर, अथमल गोला की जनता और खास करके यहाँ के जो एनडीए समर्थित लोग हैं आपके ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं? भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का न्याय के साथ विकास। जिस तरह से सर आपके मुंगेर लोकसभा में कई नेता आए हैं, यहाँ तक के कि प्रधानमंत्री आए और कई बड़े बड़े नेता यहाँ उतर रहे हैं सर, और एक एक दिन में 5-5 रैलियाँ, 5-5 रोड शो हो रही है। क्या मानते हैं सर ये तमाम चीज़ों को? क्या जो विरोधी पार्टी के नेता हैं उनसे हड़बड़ा गए हैं क्या आप लोग? नहीं, कोई विरोधी से कोई हड़बड़ाहट नहीं हम लोग के है। हाँ। जीत तो सुनिश्चित हो गई थी नॉमिनेशन के पहले ही। हाँ। यह सिर्फ मार्जिन मनी बढ़ाना है हम लोग को है। मार्जिन मनी बढ़ाना है। जो देश का नारा है 400 पार, तो मुंगेर का नारा है 4 लाख पार। सिर्फ ये है। और अशोक महतो जी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तो शादी ही बेमेल हुई है। कब तलाक हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। अगर वो चुनाव हारते हैं उनकी तलाक होना निश्चित है, क्योंकि मेल नहीं खाएगा। कहाँ 80 वर्ष के बुढ़ा, कहीं जवान जो है शादी हुई है, उसको मेल कैसे खाएगा? वो बेमेल शादी हुई है, तलाक निश्चित होगा एकदम। खरमास में शादी हुई है, शादी भी खरमास में हुई है। तो क्या मानते हैं कि उनकी एंट्री से आप लोग हिल रहे हैं क्या? नहीं, कोई हम लोग की उनकी एंट्री से न कोई घबराहट है, न कोई बेचैनी है, न कोई दर्द है। तो अभी आप देख रहे हैं युवा नेता हैं और काफ़ी भाजपा में सक्रिय हैं, और जिस तरीके से इनकी कार्यशैली है, लोगों के बीच में इनकी हाव भाव बातचीत करने की तरीका काफ़ी बेहतर है और लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। इसी को देखते हुए कई लोग हैं। चलिए संजय सिंह है ना, इनसे हमारी बात होगी। सर, जिस तरह से यहाँ पर खास करके मुंगेर लोकसभा में एक से एक पार्टी अपने गठबंधन सहयोगी पार्टी को सहयोग कर रही है, लेकिन जो आपका इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कुमारी अनीता हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि अति पिछड़ा महादलित की जो वोटर है हमारे तरफ मूव कर गया। क्या मानते हैं, क्या कारण हुआ होगा सर? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं जी, ललन बाबू, वह काम के आधार पर वोट मांगने के लिए, और मोदी जी का जो काम है और नीतीश कुमार जी का काम है, उसके बाद यहाँ कोई लड़ाई नहीं रह जाता है। यहाँ लोग जो है राजनीति में खाली जातीय रंग दे के जो है अपनी बात बनाना चाहते हैं, लेकिन काम के आधार पर जनता ने जो नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास कर लिया है, अभी हम विभिन्न गांवों से घूम के आ रहे हैं जी, तो जनता के जो चेहरा पर जो प्रसन्नता है एनडीए के प्रति वो दिख रही है। और बिहार में भारी बहुमत से हमारा जो उम्मीदवार है वह चुनाव जीतेगा। हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि खास करके बाढ़ को लेकर बड़े चर्चा में रहते हैं, खास करके तब चर्चा में होते हैं जब बाढ़ को जिला बनाने की बात हो, बाढ़ के हक की लड़ाई और हक की बात कहने की बात आए, वहाँ पर रहें। मैं बता दूं कि कुछ वर्ष पहले भी इन्होंने अनशन किया था, भूख हड़ताल किया था, और जिसके लिए मुख्यमंत्री के डायरेक्ट वहाँ से संदेश आया था, और उनके आने के बाद उनके द्वारा मनोनीत लोगों को पानी पिलाने के बाद, शरबत पिलाने के बाद अनशन तोड़ेंगे थे। क्या लग रहा है सर, अब आपके जो ख्वाब था कि बाढ़ जिला बने, उसके लिए क्या लग रहा है कि ललन बाबू इस बार जीत के जाएंगे तो बनाएंगे जिला? उम्मीद तो है जिला बनेगा, आज बने कल बने, जिला बनना ही है बाढ़। हाँ, ऐसा तो है।
अनुमान सारा खाका तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार जी कब उनका इच्छा होगा कि कलम चला करके बाढ़ जिला को आगे कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक नेता है और हमारे परम प्रिय मित्र हैं लड्डू जी हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। जिस तरह से सर बिहार में खास करके M22 समीकरण होता है और M22 समीकरण माना जाता है सर, लोग कहते हैं कि मेरा बपौती वोटर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, खास करके राजद के लोग। कहाँ तक के सत्य है सर? वो सत्य खत्म हो चुका है, इसलिए खत्म हो चुका है हाँ कि लालू जी ने ठगने का मुस्लिम को काम किए हैं। हाँ और उनके रीजन में ही 3-4 जगह दंगा हुआ है, जी इसलिए हम लोग जो है उनसे क्षुब्ध हो गए हैं। हाँ और रह गई बात विकास की, तो विकास की तो नीतीश कुमार दरिया बहा दिए हैं जी सर्विस के क्षेत्र में, हाँ कब्रिस्तान घेराबंदी के क्षेत्र में, हाँ उर्दू टीचर की बहाली की है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को खुल के वोट दे रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के हमारे परम प्रिय मित्र हैं, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि राजद की भ्रम है और हम मुस्लिम समुदाय के लोग जिस तरह से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी विकास किए हैं, सर्व को, सर्वधर्म को, सब समुदाय को एक साथ साधने का, सबका साथ सबका विकास इन्होंने किया है, इसलिए हम उनके